नमो नमः। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 8वां परार्थे आत्मोत्सर्गः। कहा गया है कि दूसरों के लिए जो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे वो ही क्या है, परोपकार है। यानी परोपकार के लिए क्या किया जाए, दूसरों के उपकार के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, ऐसी ही जो है कथा है। और इस कथा में हम पढ़ रहे हैं राजा विक्रमादित्य के परोपकार के बारे में कि उन्होंने खुद के दुख को दुख नहीं देखा बल्कि दूसरे को दुख से दुखी होकर स्वयं के सब कुछ त्याग दिया, सुख को त्याग कर वो पूर्ण समर्पण भाव से उसके प्रति करुणामय होकर परोपकार करते हैं। इसका जो भाग फर्स्ट था जो हमने विगत कक्षा में हमने जाना, आज की कक्षा के दौरान हम जो है भाग द्वितीय को जानेंगे, जिसमें एक पक्षी जो है उसमें उसको जो दुख है उसके बारे में वो अपने जो साथी जो सखा है उनको, जो उसके जो अन्य जो पक्षी हैं उनको बताता है। और ये कथा कौन सुनेगा, ये राजा विक्रमादित्य। और फिर वो क्या करेंगे, उनकी रक्षा के लिए जो है अपने आप को समर्पित करेंगे। इसमें जो है पूर्व भाग में हमने देखा कि किस प्रकार राजा भोज जो है जब सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले थे, जो पुतलिका है वो उनको विक्रमादित्य की कहानी सुनाती है। प्रारंभ करते हैं भाग 2 को। कहा गया है कि तस्य वाक्यम श्रुत्वा, किसके वाक्य, उस जो चिरंजीवी नाम का जो उनका पिता था उस पक्षी के वाक्य सुनकर उसने कहा था ना, विगत हमने भाग में देखा कि कोई भी दुख यदि आप हो और अपने मित्रों को यदि आप बताते हो तो आपका दुख क्या होता है, कम होता है और आप सुखी होते हो। तस्य वाक्यम श्रुत्वा, उसके वाक्य को सुनकर स पक्षी, वह पक्षी दुख कारणम कथयति, अपने दुख का कारण बताता है। भोतात, हे पिता, श्रूयताम, सुनो, अस्ति उत्तर प्रदेशे शैवाल घोषे नाम है पर्वतः, है उत्तर प्रदेश में शैवाल घोष नाम का एक पर्वत है। तस्य पर्वतस्य निकटे पलास नगरम अस्ति, उस पर्वत के निकट क्या है, पलास नगर है। वह उत्तर प्रदेश में एक शैवाल घोष नाम का पर्वत है और उसी पर्वत के पास में ही पलास नाम का एक नगर है। शैवाल घोष मतलब शैवाल घोष नाम का पर्वत और पलास नगरम यानी पलास नगर नाम का नगर। तस्मिन् पर्वते स्थितः कश्चित् राक्षसः प्रतिदिनं नगरम् आगत्य सम्मुखाद् आयतं यम कंचन मानुषं स्त्रियं वा बालकादिकं वा पर्वतं नीत्वा भक्षयति। कहते हैं तस्मिन् पर्वते स्थित, उस पर्वत पर स्थित कश्चित् राक्षस, कोई राक्षस, प्रतिदिनम नगरम आगत्य, प्रतिदिन नगर में आता है, सम्मुखात् आयंतम, सामने जो भी कोई आता है, यम कंचनम, चाहे कोई भी हो, मानुषम, चाहे वो मनुष्य हो सकता है, स्त्रियम, कोई स्त्री हो सकती है, वा बालकादिकम, या कोई बालक इत्यादि हो सकता है, वा पर्वतम नीत्वा भक्ष्यति, उसको पर्वत पर ले जाता है और उसको खा जाता है। कथा सुना रहे ना भाई, जो है पर्वत पर कौन रहता है, एक राक्षस रहता है जो वो प्रतिदिन नगर में आता है और उसको सामने जो भी कोई आता है, चाहे बालक हो, पुरुष हो, स्त्री हो, उसको वो वहां ले जाता है पर्वत पर और उसको खा जाता है। कश्चित मतलब कोई, आयातम यानी आते हुए को, कोई भी आया ना, नगराम आगत्य सम्मुखम आयतम, कोई भी सामने से कोई आता हुआ है, कंचनम किसी को भी, मानुषम मनुष्य को, नीत्वा मतलब लाकर। एकदा सग नगरवासी भी जनैर उक्तः, एक बार सभी नगरवासी के जितने भी लोग थे, भाई ऐसा कैसे चलेगा, जो भी सामने आ रहा है उसको खा रहा है ना, कोई भी हो सकता है वो तो ऐसा नहीं चलेगा। तो एक बार सभी नगरवासी जो है, जनई उक्त है, सभी नगर के लोग कहते हैं, भो बकासुर, बकासुर नाम का जो राक्षस था, हे बकासुर, त्वम यथेच्छम सम्मुखम पतितम यह कमेव मां भक्षया, तुम्हारे सामने जो भी गिरा पड़ा है उसको तुम्हें मत खाओ, हम ला कर देंगे तुम्हें। ऐसा नहीं है कि गिरा पड़ा टूटा फूटा जिसको उसको ही खा रहे हो, है ना, बेकार है वो, है ना। बकासुर, बकासुर नाम का राक्षस, सम्मुख पतितम, सामने पड़े गिरे हुए को कोई भी हो उसको मां भक्ष्य, उसको मत खाओ भाई। वयम तुभ्यम प्रतिदिनम
महार्थम एकम मानवम दास्यामः, हम तुम्हें प्रतिदिन एक जो है बड़ा हष्ट पुष्ट बलशाली मानव दास्यामः देंगे, मानव लाकर हम खुद देंगे भाई साहब, है ना। तद वचः तेनांग्रीकृतम, उनके जो वचन थे उसको वो स्वीकार कर लेता है। राक्षस के तो मजे हो गए। राक्षस क्या करता था, बकासुर रोज आता, जो भी सामने आता उस सबको लेकर जाता, कितना कष्ट आना, फिर उनको ले जाना, फिर भोजन करना। ये कहे साहब हम भी पहुंचा देंगे तुम्हारे पास, लेकिन ऐसे नहीं कि आप हर किसी को आ रहे हो उठाकर ले जा रहे हो, खा रहे हो, कोई भी आ रहा है, स्त्री हो पुरुष हो बालक हो, तुम्हें बढ़िया बलिष्ठ जो है, बढ़िया हट्टा कट्टा, ताकि तुम्हारा पेट भी भर जाए, ऐसा वो विचार किया। भाई उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर विचार किया होगा, तो वो उनका वचन को स्वीकार कर लेता है। तदंतरम जो है उसके बाद तत्रतयो जनः प्रतिदिनम गृह क्रमेण एकैकम मानुषम तस्मै प्रयच्छति। इसी प्रकार जो है प्रतिदिन जो है लोग एक एक घर में से एक यानी प्रत्येक घर में से जो है ना, यानी उन्होंने अपने अपने हिसाब से कर लिया, भाई एक दिन इसका, एक दिन एक घर का, ठीक है। मानुषम तस्मै पृच्छति, उसको देने लगे। भाई आज इस घर का नंबर है, कल उस घर में से जाएगा, परसों उस घर में से, ऐसे एक एक घर में से उन्होंने बांध लिया एक एक व्यक्ति को। एवं महान कालोगत है, इसी प्रकार समय बीतता गया। उन्होंने निश्चित कर लिया भाई इस दिन इस घर से जाएगा, इस दिन इस घर से जाएगा, इस दिन, ताकि उनका भी एक सही, ऐसा तो किसी का एक ही घर के पूरा वंश ही समाप्त होता जा रहा है, सामने आगे 2-3 जने उनको भी ले गया। तो तदंतरम यानी उसके बाद तत्रत्य, यहाँ रहने वाले वहां रहने वाले, तत्रातयो जनः, वहां रहने वाले जो भी लोग थे, प्रतिदिन ग्रह क्रमेण एक एकम मनुष्यम, ग्रह क्रम के अनुसार, यानी घर का जो क्रम होता है उसके अनुसार, कर्मानुसार एक एक को देने लगे। प्रयच्छति, देता। समय बीतता गया। अद्य पूर्व जन्मनि संजात सौहार्यस्य मम मित्रस्य कस्यचित् ब्राह्मणस्य वारः समायात तस्येक एव पुत्र। अद्य पूर्व जन्मनि संजात है, जो पूर्व जन्म में जो है मेरा मित्र था, पक्षी था। पक्षी बता रहा है ये कहानी, भाई पूर्व जन्म में मेरे जैसे ही वो क्या था, खग था, पक्षी था, और अब उसका नंबर आ जाता है, और इस जन्म में वो क्या है, एक ब्राह्मण है, और अब उसका भाई एक एक घर का नंबर आ रहा है, तो उसे ब्राह्मण के घर का भी नंबर आ जाता है, और उस ब्राह्मण के सिर्फ एक ही पुत्र होता है। समय आता है, आया, वार है क्रम में, यानी अद्य पूर्व जन्मनि संजात है सौहार्यस्य मम मित्रस्य कश्चित् ब्राह्मणस्य वारः समायात तस्येक पुत्र है। मेरे मित्र जो ब्राह्मण है उसका क्रम आ जाता है, और उसका एक ही पुत्र है। पुत्रम ददाति चेत संतति छेदो भवति, यदि पुत्र देता है, पुत्र को यदि वो दे, भाई उसका एक ही पुत्र था, यदि उस राक्षस को यदि वो पुत्र को दे देता है तो उसकी वंश का ही नाश हो जाता है। अब वंश में बचा कौन, स्त्री पुरुष ही बचे, एक ही तो पुत्र था, पुत्र चला गया तो वंश का पूरा नाश। आत्मनम प्रयच्छति, यदि खुद को दे देता है, चेत भार्या विधवा भविष्यति, भार्या विधवा हो जाएगी, माँ बेटे रह जाएंगे, और विधवा स्त्री पूरा जीवन कैसे करेगी, वो कष्टकारी हो जाएगा। संतति छेद है वंशनाश, आत्मनम यानी स्वयं को, चेत यानी यदि, भार्या मतलब पत्नी। वेदव्यम पुनर्महादुखम पत्नी दास्यति, भाई उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, और विधवा जो है वेद्यव्यम पुनर्महादुखम, और विधवता बड़ा दुख होता है विधवा होना। पत्नी दास्यति, यदि पत्नी को देता है, चेत आश्रम भ्रंशो भवति, और यदि पत्नी को दे देता है तो उसकी गृहस्थ आश्रम का ही नाश हो जाता है। पुत्र को देता है तो वंश का नाश। ब्राह्मण खुद को दे देता है तो उसकी जो है पत्नी विधवा, और विधवा सबसे बड़ा दुख का कारण, सारे दुखी। पत्नी को देता है तो उसकी गृहस्थ आश्रम का ही नाश हो जाता है, पूरा गृहस्थ आश्रम खत्म, पत्नी खत्म होती। तेस है दुखे अहम महादुखी इति मम महद दुखस्य कारणम, उनका दुख दुखे ना हम महदुखी, उनके दुख में मैं स्वयं भी दुखी हूं। इति मम महादुख कारणम, यही मेरे दुख का कारण है। पूरी कहानी बता दी। भाई क्या हुआ कि ऐसे बकासुर नाम का राक्षस था,
प्रतिदिन आता, किसी को भी ले जाता। गांव वालों ने विचार किया कि साहब आप मत आओ, इतना कष्ट मत करो, हम एक एक आपके पास पहुंचा देंगे। क्रम से सबका नंबर आता, समय बीतता गया। इस पूर्व जन्म में जो खग था, वर्तमान में जो क्या है ब्राह्मण है, वो इसका मित्र है, और अब उसका नंबर आ गया। उसके पुत्र को यदि ब्राह्मण देता है राक्षस को तो उसके कुल का नाश, पत्नी को देता है तो पत्नी विधवा और विधवा महादुख है, खुद को दे देता है तो पत्नी विधवा, और पत्नी को देता है तो उसकी गृहस्थी का नाश। तो ये उसका सबसे बड़ा दुख का कारण था। भाई उन्होंने पूछा ना, जो चिरंजीवी है, अन्य पक्षियों ने कहा भाई आप अपना दुख बताओ तो सही, कुछ हम सॉल्यूशन देंगे। आश्रम भ्रंश है, यानी ग्रस्त आश्रम का नाश। तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचनों को सुन करके, तत्रस्थः पक्षिर्भि भणितम, अहो, उसके वचनों को सुना, जब उसने पूरी कथा सुनाई, वहां उपस्थित पक्षिण भणितम, वहां उपस्थित जो पक्षी है वो बोला, अहो अयमेव सुहृता, यह सुरतो दुखेन स्वयं दुखी भवति। वहां के जो पक्षी है उन्होंने कहा अयमेव सुहृता, ये तो मित्रता की बात आ गई भैया। यह सूर्यो दुखी न है स्वयं दुखी भवति, जो अपने वही मित्र है जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो, उसे ही मित्र कहते हैं। और आप वास्तव में आप मित्र हैं, क्योंकि आप अपने मित्र के दुख में दुखी हैं। मित्र वही है जो दुख में दुखी हो और सुख में कैसा रहे। मित्र यदि दुखी है तो स्वयं भी दुखी, और मित्र यदि सुख है तो स्वयं भी कैसा हो, प्रसन्न रहे। एतदेव मित्रत्वम उक्तच, एतद एव मित्रत्वम उक्त च, सुखिते सुखी सुरदीयो, दुखिते दुखी च बंधुर्भवति। इसी प्रकार मित्रत्वम उक्त, और मित्रत्वम ने कहा, मित्रत्वम उक्त च, इसी प्रकार मित्र के बारे में कहा जाता है कि मित्र क्या है, तो सुखीते सुखी सुरदी, मित्र सुखी तो खुद सुखी, यो दुखीते दुखी से बंधुर्भवति, यानी वही मित्र है जो दुख में दुखी और सुख में सुखी होता है। पक्षिण बचम श्रुत्वा राजा तत्र नगरे बद्याशीला समीपे गतः। ये सब कहानी कौन सुन रहा था भाई? ये सब कहानी सुन रहा था भाई वहां वो जो बातचीत कर रहे थे ना, वो जो पक्षी, नीचे कौन था? विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य सारी बातें सुन लेता है कि साहब ऐसी चर्चाएं हो रही है। विक्रमादित्य सब सुनकर राजा तत्र नगरे, राजा उस नगर में, बद्य शिला समीपे गतः, जहां बद जो होती है, जो शिला थी, उस पर जाकर लेट जाते थे सारे, वो अपने आप खा लेता था, उस शिला के पास चले जाते हैं। सुखी थे मतलब सुखी होने पर, दुखी थे मतलब दुखी होने पर। तत्र ब्राह्मणम निरीक्ष्य अभयम दत्वा स्वगृहं संप्रेष्य च तत्समीपस्थे सरोवरे स्नात्वा बद्यशीलाम उपविष्टः। उसने क्या किया भाई? विक्रमादित्य वहां पहुंच जाता है उस नगर में, बद्यशिला के समीप जाता है। तत्र ब्राह्मणम निरीक्ष, उस ब्राह्मण को देख करके, अभयम दत्वा, उसे भय से मुक्त को, अभयम दत्वा, उसे अभय कर यानी भय से मुक्त करके, स्वगृहं संप्रेष्य, उसको अपने घर भेज देता है। तत् समीपस्थे, और उसके पास क्या होता है? एक सरोवरे, सरोवर में स्नात्वा, स्नान करके, बद्यशिलायाम उपविष्ट, उस बद्यशिला पर जहां मारा जाता था उस शिला पर लेट उपविष्ट, वहां लेट बैठ जाता है। क्या करता है? राजा चला जाता है, जो ब्राह्मण होता है उसको देखता है, उसको अभयदान करता है, भाई तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर जाओ, और खुद नहा धो करके कहाँ चला जाता है? बद्यशिला पर बैठ जाता है। तस्मिन् समये राक्षसः समागत्य प्रसन्न वदनम पुरुषम दृष्ट्वा विस्मितस्तं वदति। उसी समय राक्षस समागत्य, उसी समय राक्षस आ जाता है। देखो इसके शब्दार्थ है, निरीक्ष्य मतलब देख करके, अभयम में भय मुक्त को, संप्रेष्य मतलब भेज कर, सरोवरे मतलब तालाब में, उपविष्ट मतलब बैठ कर। तस्मिन् समय राक्षस समागत्य, उसी समय राक्षस आ जाता है। प्रसन्न वदनम पुरुषम दृष्ट्वा, प्रसन्न मुख वाले पुरुष को देख करके राजा मुस्कुरा रहा है विक्रमादित्य। विस्मितः तम वदति, आश्चर्यित होकर उसे कहता है, वो महासत्व, हे महासत्व, हे महाज्ञानी, हे साधु,
अत्र शिलायाम प्रतिदिनम यह उपविष्टि स मत आगमनात् पूर्वे म्रियति। जो इस शिला पर प्रतिदिन जो भी कोई बैठता है वो मेरे आने से पहले ही मर जाता है। और तुम मुस्कुरा रहे हो भाई, आश्चर्यचकित हो जाता है। समागत्य मतलब आकर, विस्मिता मतलब आश्चर्यचकित होकर, म्रियते मर जाता है। भाई कैसे इंसान हो भैया तुम? यहाँ इस शिला पर जो आता है वो तो मेरे आने से पहले अपने आप के प्राण त्याग देता है डर से ही, लेकिन तुम कैसे हो, मुस्कुरा रहे हो। तुम पुनः महाधैर्य संपन्न प्रसन्न वदन दृश्यते। तुम कोई महान धैर्य संपन्न प्रसन्न मुख वाले दिख रहे दृश्य से दिखते हो। यस्य मरण काल समायति, जिसका मरने का समय समीप आता है, तस्य इंद्रियाणि ग्लानि प्राप्नुवन्ति, उसकी इंद्रिय कैसी होती जाती है, ग्लानि प्राप्नुति, मतलब दर्द के मारे क्या दर्द करने लग जाती है, प्राप्नुवन्ति ग्लानि होने लग जाती है, उसको दर्द इत्यादि होने लग जाता है। तुम पुनरअधिकाम कांति प्राप्य प्रहससि, तुम तो पुनः अधिकाम कांतिम, तुम तो क्या कर रहे हो, अधिक कांति मतलब तेज, प्रहससि प्राप्य प्रहससि, तुम तो अधिक अपने मुख पर कांति लाकर हंस रहे हो। भाई जिसकी मरण समय निकट आता है उसकी तो सारी इंद्रियां ऐसे कांपने लग जाती है दर्द के मारे, है ना, पूरी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, और तुम्हारे तो चेहरे पे चमक बढ़ रही है और हंस रहे हो। भाई कैसे व्यक्ति हो। वदन है मतलब मुख, कांति मतलब आभा को, प्रहससी मतलब जोर से हंसते हो। तरही कतिय को भवान राजा भणति, और तरही कतिय को भवान, वह कहता है आप कौन हो। राजा भणति, राजा बोलता है, मया परार्थम एतत् शरीरम दीयते, मेरा ये जो शरीर है दूसरों के उपकार के लिए ही तो दिया गया है भाई। स्वेच्छया अतोन में कापी गलानी, स्वेच्छया अतोन में कापी गलानी, स्वेच्छा से तो ये मेरा शरीर ही नहीं है, फिर काहे की गलानी करूं भाई, ये तो दूसरों के लिए है शरीर ही मेरा, फिर इस शरीर की किस प्रकार की गलानी करूं, ये तो आज है कल नहीं है। यद भवतु किमेनन विचार्य त्वम आत्मनः मनोरथम पुर्यम, यद भवतु, ठीक है, किमेनन किम अनेन विचारेण, तो है तुम और कोई विचार मत करो भाई, सब ठीक है यहाँ तो, तुम तो त्वम आत्मनः मनोरथम पूर्य, तुम अपना जो स्वयं का जो मनोरथ है ना उसको पूरा करो। भाई तुम यहाँ मुझे खाने आए हो, तुम खाने का काम करो, टेंशन मत करो मैं डर रहा हूँ नहीं डर रहा, खुश हूँ, आपका जो मनोरथ है उसको पूरा कीजिए। ग्लानि मतलब मलिनता या दुख को, समायाति मतलब आ जाता है। इसका सार है भाग द्वितीय का सार हम पढ़ रहे हैं यहाँ तक। वह राजा कह देता है भाई आपको किसी चीज से टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना जो कार्य के लिए आए हो उसको पूरा करो, मैं हंस रहा हूँ खुश रहा हूँ, मेरे को कोई ग्लानि नहीं है, मेरे को कोई दुख नहीं है कि शरीर मेरा है ही नहीं, ये तो परमार्थ के लिए है, ये तो दूसरों की रक्षा के लिए है, ये तो परोपकार के लिए बना है, तो इसकी किस प्रकार ग्लानि करूं। इसका सार है खग कथाम श्राव्यति, पक्षी कथा सुनाता है। शैवाल घोष प्रभते पलास नगरे बकासुर नाम का राक्षस प्रतिदिनम एकम मानवम भक्षति, से शैवाल घोष पर्वत पर पलास नगर में बकासुर नाम का राक्षस प्रतिदिन एक मानव को खाता था। सत्रंस्ता जना तस्मै प्रतिदिनम गृह क्रमेण एकम मानुषम दातुम वचनम यच्छति। 17 जना, उन सभी लोगों ने जो है सोचा कि प्रतिदिन एक एक घर से एक एक मनुष्य उसको देने का वचन करते हैं। अनेन प्रकारेण बहुकाल है व्यतीत है, इस प्रकार बहुत समय भी गुजर चुका। कर्मेण एकस्य ब्राह्मणस्य वारा आगत है, कर्म में ही एक बार एक ब्राह्मण का क्रम आ जाता है। स ब्राह्मण है पूर्व जन्मनि खगस्य मित्रम आसीत्, वह ब्राह्मण पूर्व जन्म में उस पक्षी का मित्र था। तम दृष्ट्वा स खग अपि दुखी भवति, उसको देखकर वो पक्षी भी दुखी होता है। एतत् श्रुत्वा पक्षिणः कथयति, यह सुनकर पक्षी कहते हैं यत वस्तुतः तद एव मित्रम यत मित्रस्य दुखे दुखी सुखे च प्रसन्न, वही मित्र है जो अपने मित्र के दुख में दुखी और सुख में सुखी होता है। खगानाम वचनानि श्रुत्वा राजा विक्रमादित्य ब्राह्मणस्य अभयम दत्वा स्वमेव बद्य शिलायाम उपविश्यति। खगों के वचनों को सुनकर के राजा विक्रमादित्य ब्राह्मणाय अभयम, ब्राह्मण के लिए अभय देत्वा, उसको भय मुक्त करके स्वयं ही बद्य शिला पर बैठ जाता है। प्रसन्न मुखम राजानम दृष्ट्वा विस्मित, प्रसन्न मुख उसके
प्रसन्न मुख को देख करके आश्चर्यचकित होकर राक्षस तस्य प्रसन्नताया कारणम पृच्छति, उसकी प्रसन्नता का कारण पूछता है। राजा कथयति यत परार्थे एव स्वेच्छा से प्राणान दातुम उद्यता अस्ति, ये जो है दूसरों के लिए है, इसलिए मैं अपने प्राणों को देने के लिए उद्यत हूं, क्योंकि शरीर तो वैसे भी दूसरों के लिए है, परमार्थ के लिए है। अतः से प्रसन्नता है अस्ति राक्षस है आत्मनः मनोरथम पूर्यत, इसलिए वह प्रसन्न होता है और कहता है राक्षस आप अपना स्वयं का जो मनोरथ है वो पूरा कीजिए। इसका हिंदी है, पक्षी अपने दुख का कारण बताते हुए एक कथा सुनाता है कि सेवाल घोष पर्वत पर पलास नगर में बकासुर नाम का राक्षस प्रतिदिन किसी भी मनुष्य को खा जाता है। भयभीत नगरवासी उसे प्रतिदिन एक मनुष्य को भेजने का वचन देते हैं। इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाता है। क्रमानुसार एक ब्राह्मण की बारी आती है जो पूर्व जन्म में एक पक्षी का मित्र था। मित्र को दुखी देखकर वह पक्षी भी दुखी हो जाता है। यह सुनकर अन्य पक्षी कहते हैं कि वास्तव में वही मित्र है जो अपने मित्र के दुख में दुखी और सुख में प्रसन्न होता है। भाई मित्र तो वही है। आप यदि किसी से मित्रता करते हैं और आप यदि उसके दुख में दुखी नहीं हुए तो फिर वो मित्र नहीं है, फिर वो आपके लिए एक सिर्फ स्वार्थवश आपका मित्र है। और आप वास्तव में अच्छे मित्र है तो आप उसके दुख में दुखी भी होगे, सुख में प्रसन्न भी रहोगे। पक्षियों के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण को अभयदान देकर स्वयं राक्षस के भोजनार्थ बद्यशिला पर बैठता है। राजा को प्रसन्न देकर आश्चर्यचकित राक्षस राजा की प्रसन्नता का कारण पूछता है। राजा कहता है कि मैं दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं, यही कारण है कि मैं प्रसन्न हूं, आप अपनी इच्छा की पूर्ति करो। यहां तक की कहानी हमने भाग द्वितीय में देखी। भाग तृतीय में देखेंगे कि राजा के साथ आगे क्या होगा। राजा मारा जाएगा कि बच जाएगा, या राजा क्या पता राक्षस को मार दे, या राक्षस राजा को मार दे, या दोनों ही बच जाए, राजा राक्षस को चेंज कर दे। यह आगे की कहानी में हमें भाग तृतीय में पता चलेगा कि आगे इसमें क्या होता है, वो ब्राह्मण कैसे खुश होता है, राजा इसका समस्या का कैसे निवारण निकालता है, ये सब आगे के कक्षा में हम जानेंगे। और इसके भी व्याकरण बिंदु हम भाग तृतीय में ही जानेंगे। तीनों भागों के एक साथ व्याकरण बिंदु देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।